साथियों, शिक्षाप्रद कहानियों में से आज हम आपको जो कहानी लेके आए हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। एक कहानी, उसका नाम था एक गर्ल विद ए बास्केट। मैंने कक्षा 12 में पढ़ी थी वो इंग्लिश की किताब में। टोकरी वाली लड़की। क्या हुआ कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। यही सिलसिला चल रहा था। ट्रेन बिल्कुल लदालद भरी थी, ऊपर तक भरी थी। वो देखने के लिए, सर्वेक्षण के लिए अमेरिका के जज विलियम सी डगलस आए थे और वो देख रहे थे कि लोगों की क्या स्थिति है। उन्होंने एक बार लाहौर से यात्रा शुरू की और जब वो आए तो ट्रेन में जनरल कोच में बैठे, क्योंकि उन्हें सब बच्चों से मिलना था। तो वो देख रहे थे, हर स्टेशन पर उतर जाते थे, यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ क्या स्थिति है, कैसे रहे हैं बच्चे, कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये सब वो देखते रहते थे। अब जो बच्चे विस्थापित हुए थे, जो लोग विस्थापित हुए थे, वो भीख नहीं मांग रहे थे। वो कुछ ना कुछ 2-4 दिन रह के कुछ ना कुछ काम कर रहे थे और वो बेच के अपना गुजारा कर रहे थे। ये बुरा व्यक्ति जब बच्चों को दिखा तो उसको, उन बच्चों को एक आश हुई कि ये शायद हमारा सामान खरीद लेंगे और हमें पैसे देंगे। वो बच्चे उनके पास गए, क्योंकि विलियम सी डगलस सबसे बात करते थे। भले ही लोगों को समझ में नहीं आती थी क्योंकि वो इंग्लिश बोलते थे, बच्चों को हिंदी आती थी। समझ में नहीं आती थी, लेकिन भावना एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई भाषा नहीं होती। तो वो बच्चे उनके पास गए, सर जी मेरा सामान ले लो, सर जी मेरा सामान ले लो। उन्होंने एक का सामान ले लिया, फिर दूसरे का सामान ले लिया, तीसरे का ले लिया और पैसे भी देते गए। अब बच्चों का उत्साह बढ़ा तो देख के और दूर के बच्चे आने लगे। अब लेकिन जज साहब के पास तो जगह निश्चित थी। उन्होंने मतलब सामान एक जगह रखा, उसके बाद फिर बच्चे आ गए, फिर सामान लेना शुरू कर दिया। पूरे हाथ भरे ही थे उनके कि एक 9 साल की लड़की आई। देखिए कहानी, एक 9 साल की लड़की आई और उस 9 साल की लड़की ने कहा, बाबूजी ये मेरी डलिया ले लीजिए। तो बाबूजी ने देखा मेरे तो दोनों हाथ पहले से ही भरे हैं, सामान मैंने पहले भी रख दिया है नीचे, अब मैं क्या करूं। फिर भी उन्होंने सामान को ऐसे साधते हुए अपना हाथ जेब में पहुंचाया और कुछ पैसे निकाल के उस 9 साल की लड़की की डलिया में डाल दिए और बोले, बेटा डलिया भी तुम रख लो और ये पैसे भी तुम रख लो। वो लड़की अनपढ़ थी, लेकिन मैंने क्या बोला, भावना की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन वो ये समझ गई कि जज साहब हमारे स्वाभिमान का मजाक उड़ा रहे हैं। जज साहब ने हमें ये पैसे भीख के तौर पर दिए हैं कि डलिया भी तुम रख लो बेटा और पैसे भी तुम ले जाओ। उस लड़की ने वो पैसे निकाल के जज साहब को दे दिए और कहा कि मुझे अधिकार चाहिए, भीख नहीं चाहिए। ये बात उनके ट्रांसलेटर ने उनको बताई कि ये छोटी सी बच्ची ये कह गई है कि मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए। ये बात जज साहब के कलेजे में चुभ गई और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हुई तब उन्होंने यात्रा का जब पूरा ब्यौरा सुनाया तो उन्होंने बोला कि यात्रा तो जैसी थी ठीक थी, लेकिन भारत की एक 9 साल की लड़की ने हमारे कलेजों को हिला दिया। उसने कहा मुझे अधिकार चाहिए, भीख नहीं चाहिए। ये बात मैं अपने पूरे जीवन भर नहीं भूलूंगा कि भारत के लोग इतने स्वाभिमानी हो सकते हैं कि 2-2 4-4 दिन ही उनको यहाँ से भागे हुए हैं, लेकिन अपना कुछ ना कुछ बेच के और अपना गुजारा कर रहे हैं। साथियों, क्या अब ये वही भारत है जिसमें 9 साल की बच्ची और एक जज को चुनौती दे रही थी? अब तो मुझे लगता है कि लगभग आधे से ज़्यादा भारतीय, चाहे वो जवान हो, चाहे अधेड़ उम्र के हों, चाहे बूढ़े हों, ज़्यादा से ज़्यादा बेईमान हो गया। वो सब ये सोचते हैं कि मुझे फ्री का मिलता रहे, मुझे केवल भीख मिलती रहे।
अधिकार मुझे मिले चाहे नहीं मिले। ये आदत अच्छी नहीं है। अगर आप कर्मचारी हैं, कोशिश कीजिए, भगवान ने आपको इम्तिहान के तौर पे निश्चित समय दिया है। अब आप चाहें तो भ्रष्टाचार फैलाएं, आप चाहें तो स्वाभिमान बन के लोगों को अच्छे रास्ते पर ले आए। फैसला आपको करना है। 9 साल की लड़की से हमें कुछ सीखना है। वो जज साहब चले गए, वो लड़की चली गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए, लेकिन एक कहानी, एक गर्ल विद ए बास्केट आज भी जिंदा है, जो आपके सामने मैंने बोली है। अगर आपको लगता है कि मैं सही बात बोल रहा हूँ, तो आप ये कहानी 4 लोगों तक पहुँचाएं और हमें कोशिश करें कि हम भी किसी का दिल ना दुखाएं। स्वाभिमान से जो मिलता है वो ले लें। आटे में नमक के बराबर तो लोग फिर भी दे जाते हैं, लेकिन हम नमक में आटे के बराबर अगर लेते हैं, तो मेरी अगली कहानी में मैं आपको वो भी बताऊंगा उसका नतीजा क्या होता है। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ये भी आशा करता हूं कि आप 4 लोगों तक पहुंचाएंगे और अपने जिंदा होने का सबूत देंगे। और ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आते रहें। इसी के साथ जय हिंद।